हेलो भाई। अब अंकित हीरो वालों ने तो भाई एकदम हिला के रख दिया हम सभी को। अपनी ग्लैमर को इन्होंने अपडेट कर दिया, एलईडी हेडलाइट भी दे दिया, इंजन किल स्विच भी दे दिया, बहुत सारा फीचर्स दे दिया भाई। ऐसे में अब लोग बाग कंफ्यूज होंगे कि हम SP 125 लें या फिर ग्लैमर 125 लें, क्योंकि दोनों गाड़ियां एकदम बीट कर रही हैं भाई एक दूसरे को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं भाई। आज मैं आप सभी को कंपेयर करके दिखलाऊंगा हीरो मोटोकॉर्प की नई नवेली ग्लैमर 125 को और होंडा की SP 125 को। दोनों गाड़ियों के प्राइजेस में पहले तो कुछ डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन अब भाई मात्र 700 रुपए का डिफरेंस है। तो ऐसे में भाई आपको 700 रुपये ज़्यादा लगा के होंडा की SP 125 लेना चाहिए या फिर 700 रुपये बचा के ग्लैमर 125 लेना चाहिए, वो आज आपको डिटेल में पता चल जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई मैं एक एक चीज़ कंपेयर करूंगा। तो आप फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हो यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और लाइक भी कर देना। कहता नहीं हूँ तो इसका मतलब कि आप लोग एकदम भूल ही जाओगे ये सब चीज़ है भाई। मुझे भी जरूरत है यार लाइक और सब्सक्राइब का। तो आओ शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं भाई दोनों गाड़ियों का। तो ग्लैमर में आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। आज के रेट में पहले 2 ही मिला करता था, और SP में आपको हमेशा से 2 ही वेरिएंट मिलता है। 3 मिला करता था, स्पोर्ट्स एडिशन था तो, लेकिन अब वो बंद हो चुका है, तो 2 वेरिएंट है भाई। तो वेरिएंट के मामले में तो ग्लैमर आगे निकलती है। रहा बात कलर का, तो आपको ग्लैमर में 4 कलर ऑप्शन अब मिलता है और SP में आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो SP कलर के मामले में जीत रही है भाई। खैर ये कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ भाई। बाकी अब थोड़ा लुक और डिज़ाइन कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो यहाँ पे खेल हो जाता है भाई। तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई। देखो दोनों गाड़ियों का फ्रंट जो है ना वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये ग्लैमर का LED हेडलाइट वाला मॉडल नहीं है। देख लो LED हेडलाइट वाला मॉडल अभी वो भाई लॉन्च हुई है हाल फिलहाल में ना, तो उसका फोटो वगैरह अभी अच्छे से नहीं आया है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा सकता। हैलोजन वाले से ही कंपेयर कर लेते हैं। बाकी बीच बीच में मैं ये एक्सटेक वाला बोल रहा हूँ, ये LED हेडलाइट वाला भी दिखलाते रहूँगा आपको। तो पहले ग्लैमर से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है, हीरो का लोगो दे रखा है, ग्राफिक्स कुछ दे रखा है, और LED हेडलाइट का सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लोगे तो। बाकी बेस वेरिएंट में तो आपको हैलोजन ही मिलेगा। बाकी इंडिकेटर आपको इस तरीके मिल जाता है, और हीरो का लोगो वगैरह दे ही रखा है। बाकी हाँ, ट्रांसपेरेंट एकदम वाइजर तो नहीं मिलता आपको, बॉडी कलर का वाइजर मिलता है कह सकते हो। बाकी इसका हेड भाई काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है भाई देखने में, एकदम मस्त सा। यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिलता है। इस तरीके आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है। बाकी इसके हैंडल बार में आपको थंब वगैरह नहीं मिलता, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी रहा बात है SP का, तो इस तरीके इसमें मिरर आता है भाई। मेरे को तो मिरर भाई ग्लैमर का ही अच्छा लग रहा है SP के मुकाबले, क्योंकि SP में जो मिरर आता है ना वो एक्टिवा में भी आता है, साइन में भी आता है, मज़ा नहीं आता। बाकी हाँ, इसके हैंडल बार में आपको थंब मिलता है, और यहाँ पे होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है। इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर नहीं मिलता। सारे कलर में भाई आपको ब्लैक ही वाइजर मिलता है, और ग्लैमर में भी आपको यही सीन है, सारे कलर में आपको ब्लैक ही वाइजर मिलेगा, बॉडी कलर का किसी में नहीं मिलता। बाकी SP का रहा बात इंडिकेटर का, तो देख सकते हो भाई इस तरीके मिलता है अपने को। ये भी फ्लेक्सिबल नहीं, और ग्लैमर में भी फ्लेक्सिबल नहीं मिलता है। और SP के हेड पे थोड़ा सा ग्राफिक्स दे रखा है, LED का सेटअप मिल जाता है, इसमें DRL वगैरह नहीं मिलता। जबकि ग्लैमर के अगर टॉप एंड वेरिएंट लेते हो LED वाला, तो उसमें आपको DRL मिल जाता है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंसर और मडगार्ड आपको इस तरीके मिल जाता है। तो ये कहानी हो गया फ्रंट का। ये हैलोजन वाले को कंपेयर किया ना, अब थोड़ा आप LED वाला देख लो कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है भाई। मेरे को तो सच्ची बता रहा हूँ ग्लैमर ही अट्रैक्टिव लग रहा है ये SP के मुकाबले। बाकी सबका अपना अपना चॉइस हो सकता है भाई। इसमें भी वैसा ही टाइप का ग्राफिक्स दे रखा है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस बीच में इन्होंने LED हेडलाइट डाल दिया, और इसमें H शेप का इन्होंने DRL दे रखा है भाई। जबकि आपको SP में DRL वगैरह कुछ भी नहीं मिलता भाई। जब गाड़ी स्टार्ट करोगे ना तो हेडलाइट ही जल जाता है, तो वही DRL वाला फील कराता है, लेकिन इसमें प्रॉपर DRL दे रखा है। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो ये तो हो गया भाई फ्रंट का बात। साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को। देखो ग्लैमर में ज़्यादा पंख वंख नहीं जोड़ रखा है, जोड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जोड़ रखा है, लेकिन SP में पंख जोड़ रखा है, वो साफ पता चलता है। पहले ग्लैमर से शुरू करते हैं भाई। ये भी बल्कि लगती है यार देखने में। इस तरीके का आपको मिल जाता है एलोए, और आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और इस तरह का ग्राफिक्स मिल जाता है। फ्यूल टैंक पे FI का बैज दे रखा है, ग्लैमर का बैज दे रखा है, और बॉडी कलर का थोड़ा सा फिनिशिंग दे रखा है भाई। बाकी यहाँ पे हीरो का बैज, i3S का बैज, कुछ ग्राफिक्स, क्रोम का फिनिशिंग, और इसके अलावा इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कटर का फीचर्स दे ही रखा है, मेन स्टैंड दे ही रखा है, चैन आपको पूरा कवर के साथ मिलता है, लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड दे ही रखा है। पीछे जो ग्रैब हैंडल है वो बॉडी कलर में है, और सीट आपको काफ़ी बड़ा सा मिलता है, और यहाँ पे सीट खोलने के लिए नोब भी दे रखा है। बाकी और कुछ तो छूट नहीं रहा भाई, सब चीज़ बता ही दिया मैंने। अब SP की बात कर लेते हैं, तो इसमें इस तरीका एलॉय आता है।
मेरे को एलोय भाई दोनों गाड़ियों का अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ग्लैमर का ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई एसपी के मुकाबले, मानो चाहे ना मानो। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इस तरीके का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसका फ्यूल टैंक बल्कि लगता है भाई। होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, ग्राफिक्स दे रखा है, SP 125 का बैच दे रखा है, पीछे भी ग्राफिक्स दे रखा है। इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है और यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कटो वाला फीचर्स मिल जाता है इसमें, और मेन स्टैंड इसमें भी मिल जाता है। इस तरीके का सस्पेंशन मिलता है रेड कलर का, उसमें भी रेडी कलर का दे रखा है भाई। लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट, सारी गार्ड, सीट खोलने के लिए नोब दे रखा है, चैन आपको पूरा कवर के साथ मिलता है, सीट आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, और इसमें जो ग्रैब हैंडल दे रखा है वो ब्लैक में ही मिलता है भाई, बॉडी कलर में नहीं मिलता, जबकि ग्लैमर में बॉडी कलर में मिलता है। तो साइड से तो भाई दोनों गाड़ियाँ ठीक है यार, किसी को ख़राब आप नहीं बोल सकते। ग्लैमर भी अच्छी लगती है, ख़राब नहीं लगती। एक और साइड से देख सकते हो भाई, इस साइड से मैं LED हेडलाइट वाले मॉडल को कंपेयर करूँगा, क्योंकि उसका एक कलर आया हुआ है भाई इस साइड से, तो लगा देता हूँ मैं। ये नया कलर भी ख़राब नहीं लग रहा है भाई, और आप चाहो तो ब्लू वाला भी देख सकते हो, वो भी अच्छा है, और ये वाला भी अच्छा है, जिसको जो पसंद है। लेकिन आप ब्लू अब में लेना चाहो या फिर रेड में लेना चाहो तो आपको LED हेडलाइट नहीं मिलेगा। आपको LED हेडलाइट लेना होगा तो इसी कलर में मिलेगा। बाकी इस साइड से भी वही कहानी है दोनों गाड़ियों का। दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है, डिस आपको मिल जाता है, नॉर्मल सा पेटल नहीं मिलता। इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम आप ग्लैमर का देख सकते हो, इस तरह का मिलता है बल्कि सा, और उस पर क्रोम का फिनिशिंग भी दे रखा है। और आपको SP में इस तरीके का एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है और इस पर छोटा सा क्रोम का फिनिशिंग मिलता है, और SP का अब एग्जॉस्ट सिस्टम और भी छोटा हो चुका है पहले से। तो दोनों साइड का तो कहानी मैंने बता दी। अब एक बार रियर से देख लो दोनों गाड़ियों को। देखो भाई रियर से यार कौन सी आपको अच्छा लग रही है? मेरे को तो दोनों गाड़ियाँ अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ ग्लैमर भी ख़राब नहीं लग रही है यार। SP को देखते देखते हम लोग बोर हो चुके हैं यार, ग्लैमर अच्छी लग रही है। इस तरीके का आपको बॉडी कलर का ग्रेवल मिलता है, टेल लाइट आपको एस शेप का मिल जाता है, जलता है तो काफ़ी बढ़िया लगता है, लेकिन हालोजन ही है भाई। बाकी इंडिकेटर आपको इस तरीके का मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दे रखा है, रिफ्लेक्टर भी दे रखा है, और नंबर प्लेट माउंट भी दे रखा है, और इस तरीके का आपको मडगार्ड मिल जाता है। इसमें रियर हगर वगैरह नहीं मिलता। और वहीं आप SP की बात करते हो तो इसमें आपको बॉडी कलर का नहीं ब्लैक कलर का ग्रेवल मिलता है, टेल लाइट आपको हेलोजन मिल जाता है इस तरीके का, नंबर प्लेट माउंट और इंडिकेटर आपको इस तरीके का मिल जाता है, और इसमें भी आपको नंबर प्लेट के लाइट मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और मडगार्ड आपको इस तरीके का मिल जाता है। दोनों गाड़ियाँ अच्छी है भाई, किसी को मैं ख़राब बोलना नहीं चाहता, क्योंकि भाई किसी को SP पसंद होगा, किसी को ग्लैमर पसंद होगा, तो वो चीज़ है भाई, ये सब्जेक्टिव पार्ट है ना, किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है। हर किसी का चॉइस एक जैसा थोड़ी ना होता है, तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी अब थोड़ा मेन चीज़ कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का हार्ट, जिसको हम लोग इंजन कहते हैं। तो ग्लैमर में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जबकि SP में आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। मतलब ऐसे सीसी वाइज देखोगे तो ग्लैमर का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इंजन है 124.7 सीसी का, लेकिन SP में 124 सीसी का ही मिलता है, तो ये कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप पेपर वाइज देखोगे तो थोड़ा सा अलग है भाई। बाकी दोनों गाड़ी में आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व भी मिलता है, एयर कूल्ड भी मिलता है, और FI मिलता है। दोनों गाड़ियों के इंजन में अलग अलग कंपनी टेक्नोलॉजी यूज करती है, जैसे हीरो वाले ग्लैमर में एक्सचेंज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जबकि SP में प्रोग्राम टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो अपना अपना चीज़ है भाई, कंपनी वाले दे देते हैं बैज, लेकिन इंजन में आपको डिफरेंस नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि एक का इंजन हायाबुसा की तरह भागेगा, दोनों भाई सिमिलर ही भागेगा। खैर दोनों गाड़ी में आपको 5-5 गियर मिल जाते हैं, दोनों का गियर पैटर्न भी बिल्कुल ही सेम ही है, एक डाउन लगता है और जो 4 बजता है वो पीछे की साइड लग जाता है, और दोनों गाड़ियों में गियर लगाने वाला इस तरीके मिलता है भाई। बाकी रहा बात स्टार्टर का, तो दोनों गाड़ियों में आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गया इंजन का बात। रहा बात पावर वगैरह का, तो आपको ग्लैमर में 10.39 bhp का पावर 7500 RPM पे मिलता है, और टॉर्क मिलता है 10.4 Nm का 6000 RPM पे, जबकि आपको SP में 10.72 bhp का पावर मिलता है 7500 RPM पे, और टॉर्क मिलता है 10.9 Nm का 6000 RPM पे। मतलब पावर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, लेकिन हाँ अगर पेपर वाइज मैं कंपेयर करके बताऊँ तो 0.33 bhp का पावर में डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है SP का इंजन ग्लैमर के मुकाबले। और यहाँ पर टॉर्क है तो 0.5 Nm का टॉर्क आपको SP में मिलता है ज़्यादा ग्लैमर के मुकाबले। तो कह सकते हो भाई SP का इनिशियल काफ़ी बढ़िया होगा ग्लैमर से ऐसे पेपर वाइज, लेकिन रियल लाइफ में अब ड्रैग रेस वगैरह देखोगे तभी पता चलेगा। तो उतना कुछ खास पता भी नहीं चलेगा भाई चलाते टाइम, क्योंकि हीरो वालों का इंजन भी काफ़ी पावरफुल होता है भाई। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो ग्लैमर में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि SP में आपको 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, मतलब 1200 ml का डिफरेंस हो जाता है। दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता। माइलेज की बात करते हो तो ग्लैमर भाई 50-55 से आपको ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। हाँ थोड़ा प्यार से चलाओगे तो 60 भी मिल सकता है, लेकिन
एसपी भाई 65 से 70 का भी माइलेज दे सकती है, 75 का भी दे सकती हो, आपको चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइलेज के मामले में भाई एसपी आगे है, मानो चाहे ना मानो, 5 या फिर 6-7 किलोमीटर का आपको डिफरेंस हरदम मिलेगा माइलेज में। रहा बात टॉप स्पीड का, तो ग्लैमर भाई 105 से 110 तक चली जाती है और एसपी भाई 110 से 113-14 तक भी चली जाती है, 15 तक भी चली जाती है, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, आपको ज़्यादा टॉप स्पीड वाला गाड़ी चाहिए या फिर ज़्यादा माइलेज वाला गाड़ी चाहिए, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। अभी थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं, तो ग्लैमर में आपको आईबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और एसपी में आपको सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है भाई, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप कह सकते हो। ग्लैमर के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है दोनों वेरिएंट में। जबकि एसपी के फ्रंट में सेम भाई 130 mm का ड्रम ही मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ही मिलता है रियर में। तो ब्रेकिंग भाई ऑलमोस्ट सेम है दोनों गाड़ियों का, इतना सा भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। रहा बात सस्पेंशन का, तो ग्लैमर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक वाला सस्पेंशन दिया गया है, जबकि एसपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है नॉर्मल वाला। रियर की बात करते हो तो ग्लैमर के रियर में आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर 5 स्टेप एडजस्टेबल वाला सस्पेंशन दिया गया है, जबकि एसपी के रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। तो मैं देखो यहाँ पे खोल के बोलना चाहूँगा, छुपाने वाला बात नहीं है, ग्लैमर का मच बेटर सस्पेंशन है आपकी एसपी 125 से, कोई शक नहीं है भाई। ग्लैमर आपको बहुत ही मज़ा देने वाली है सस्पेंशन के मामले में या फिर कंफर्ट के मामले में, लेकिन एसपी भाई बिल्कुल भी मज़ा आपको नहीं देगी, कंफर्ट है ही नहीं भाई। हालांकि एसपी का जो सस्पेंशन है ना वो ज़्यादा रिलायबल है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लेकिन ग्लैमर का भी सस्पेंशन चलेगा भाई, लेकिन कंफर्ट आपको ग्लैमर में ही मिलता है। तो ये चीज़ आप देख लेना, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो ग्लैमर की तरफ ही जाना भाई, एसपी भूल के भी मत लेना। रहा बात टायर वगैरह का, तो दोनों गाड़ियों में आपको 18 इंच का ही टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है। ग्लैमर के फ्रंट में 80/118 मिलता है और रियर में 100/80-18 मिलता है, जबकि एसपी के फ्रंट में 80/118 मिलता है और रियर में 100/80-18 मिलता है। तो दोनों गाड़ियों का भाई टायर वगैरह बिल्कुल ही सेम ही है, फ्रंट वाला और रियर वाला बिल्कुल ही एकदम है। तो आपको हाई स्पीड में ट्रैक्शन के मामले में दोनों गाड़ियाँ सिमिलरिटी ही मजा देगी, या फिर ब्रेकिंग वगैरह के मामले में। अभी थोड़ा दोनों गाड़ियों का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो ग्लैमर का टोटली कर्व वेट है भाई बेस वेरिएंट का 121.3 किलो, मतलब 122 किलो के समथिंग है, जबकि एसपी का कर्व वेट 116 किलो, मतलब आप मान के चलो कितना, 16 4 20 1 21 1 22, मतलब 6 किलो का डिफरेंस है भाई करवेट में, मतलब 6 किलो भारी है आपकी ग्लैमर एसपी के मुकाबले। रहा बात सीट हाइट का, तो 790 mm का सीट हाइट मिलता है ग्लैमर में भी और एसपी में भी सेम ही मिलता है 790 mm का। तो दोनों गाड़ियों को भाई 5 फीट का बंदा तो चला ही सकता है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो 5.5 फीट के हो तो और भी बढ़िया है भाई, लेकिन 5 फीट का पैर वगैरह टिकने लगेगा तो ये चीज़ें चलाने को चला लेगा। बाकी रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो ग्लैमर में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एसपी में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, मतलब 10 mm का ही डिफरेंस है भाई, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये 10 mm का डिफरेंस आपको पता चलेगा भाई, पता है क्यों? क्योंकि एसपी को आप थोड़ा ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से ले जाओगे तो नीचे से टच होने लगेगा, लेकिन ग्लैमर टच नहीं होगा। हालांकि एक ग्लैमर का एक्सटेक वाला मॉडल आता है, उसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इसमें थोड़ा सा कम दे रखा है भाई, तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल लेंथ आपको ग्लैमर मिलता है 2042 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 2020 mm का। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 720 mm का आपको चौड़ाई मिलता है ग्लैमर में और 785 mm का चौड़ाई मिलता है एसपी में, मतलब चौड़ी है भाई एसपी। रहा बात ओवरऑल हाइट का, तो 1090 mm का आपको हाइट मिलता है ग्लैमर में, जबकि 1103 mm का हाइट मिलता है एसपी 125 में, मतलब ऊंचाई के मामले में भी एसपी आगे है भाई। रहा बात व्हील बेस का, तो 1267 mm का व्हील बेस मिलता है आपको ग्लैमर में और 1285 mm का व्हील बेस मिलता है आपको एसपी 125 में। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में तो भाई एसपी बेटर है ग्लैमर से, क्योंकि उसमें आपको व्हील बेस ज़्यादा मिलता है। तो ये उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है भाई, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आप मान के चल सकते हो। बाकी हाँ, टर्निंग रेडियस दोनों गाड़ियों का बहुत ही कम है भाई, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि व्हील बेस कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। रहा बात अब चेचिस का, तो दोनों गाड़ियों में आपको डायमंड फ्रेम मिल जाता है भाई, मजबूत चेचिस दे रखा है दोनों कंपनियों ने, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अब थोड़ा वारंटी कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो ग्लैमर में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, जबकि एसपी में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है, मतलब भाई अच्छा खासा वारंटी में डिफरेंस हो जाता है। हालांकि आप एसपी में भी 5 साल का वारंटी ले सकते हो, लेकिन वो एक्सटेंड कराना पड़ेगा भाई, लेकिन आपको हीरो में एक्सटेंड नहीं कराना, कंपनी उतना दे ही रही है स्टैंडर्ड तौर पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि वारंटी बहुत ही काम का चीज़ होता है। जैसे बाई चांस भगवान न करे आपका इंजन सीज हो जाता है तो कंपनी वाले फ्री में बना के देंगे, लेकिन एसपी में कम वारंटी है भाई, तो वो आपको बाद में पता चलता है।
कि हमें बढ़िया वारंटी वाला गाड़ी लेना चाहिए था। खैर ये चीज़ देख लेना। रहा बात फ्री सर्विस का, तो ग्लैमर में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है, जबकि एसपी में 3 ही फ्री सर्विस मिलता है। यहाँ पे भी ग्लैमर आगे निकल जाती है एसपी के मुकाबले। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन हाँ अभी एक चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स करते हैं ना, तो आप देख लेते हैं भाई फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि पहले ग्लैमर भाई फीचर्स के मामले में ही पीछे हो जाती थी आपकी एसपी 125 से, लेकिन अब हीरो वालों ने अपडेट कर दिया ग्लैमर को, तो अब तो भाई फीचर्स का कोई टेंशन ही नहीं है। तो फटाफट शुरू करते हैं भाई। आपको ग्लैमर में हेलोजन हेडलाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है बेस वेरिएंट में, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो एलईडी हेडलाइट मिलेगा प्रोजेक्टर वाला, और बाकी सब आपको हेलोजन ही मिलेगा। टेल लाइट हेलोजन है, इंडिकेटर भी हेलोजन, सारे वेरिएंट में। रहा बात एसपी का, तो इसके फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट मिलता है सारे वेरिएंट में। रहा बात इंडिकेटर का, तो वो हेलोजन मिलता है, और टेल लाइट भी आपको हेलोजन ही मिलता है। तो लाइटिंग दोनों गाड़ियों का सिमिलर है भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ब्राइटनेस के मामले में भाई ग्लैमर का ज़्यादा ब्राइट आपको हेडलाइट मिलेगा, चाहे हेलोजन की बात करो चाहे एलईडी की बात करो। एसपी का हेडलाइट उतना मज़ेदार नहीं है भाई जितना होना चाहिए, तो ये चीज़ देख लेना। टेस्ट राइड वगैरह लेके रात में टेस्ट राइड लोगे तो पता चल जाएगा। बाकी ग्लैमर में आपको डीआरएल मिल जाता है एच शेप का, जबकि एसपी में डीआरएल नहीं मिलता। ये भी एक थोड़ा सा है भाई, क्योंकि डीआरएल आज के डेट में बहुत ही काम का चीज़ हो चुका है। रहा बात मीटर वगैरह का, तो ग्लैमर में आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है सारे वेरिएंट में, जिसमें बेसिक सारा फीचर्स दे रखा है। मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलता, और गियर पोजीशन नहीं मिलता, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब मिल जाता है, फ्यूल गेज वगैरह। लेकिन आपको एसपी में इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स तो मिल जाता है, जैसे इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ रियल लाइफ माइलेज वगैरह, गियर पोजीशन वगैरह, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब सारा चीज़ मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों का मीटर भाई अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ग्लैमर में एक ही चीज़ का मेरे को मिसिंग लगता है भाई, गियर पोजीशन का। अगर गियर पोजीशन दे देते तो मज़ा आ जाता। बाकी दोनों गाड़ियों को मीटर में टाइम वगैरह तो मिल ही जाता है, और बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है भाई, कुछ चीज़ का आपको टेंशन लेना नहीं है। बाकी गियर पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको गियर पोजीशन चाहिए तो फिर ग्लैमर आपके लिए नहीं बनी। और हाँ ग्लैमर में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जबकि आपको एसपी में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, तो ये भी चीज़ एक मिसिंग है भाई एसपी में। दोनों गाड़ियों में साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स मिल जाता है। रहा बात साइलेंट स्टार्टर का, तो ग्लैमर में आपको नहीं मिलता, जबकि एसपी में मिल जाता है। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है भाई, आप गाड़ी स्टार्ट करोगे साइलेंटली आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपकी गाड़ी में साइलेंट स्टार्टर है तो। लेकिन ग्लैमर में ये चीज़ नहीं है, तो सेल्फ का आपको आवाज़ का पता चलेगा। रहा बात इंजन किल स्विच का, तो आपको ग्लैमर में भी अब इंजन किल स्विच मिलने लगा है टॉप एंड वेरिएंट में, जो काफ़ी यूजफुल चीज़ है भाई, और एसपी में तो हमेशा से मिलता ही मिलता है। तो अब तो सिमिलर हो चुका है दोनों गाड़ियाँ भाई इंजन किल स्विच के मामले में। दोनों गाड़ी में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं मिलता, दोनों गाड़ियों में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता। इसके अलावा फुटरेस्ट आपको जो ग्लैमर में मिलता है रियर वाला, वो काफ़ी मस्त दे रखा है भाई, लेकिन बेकार सा फुटरेस्ट मिलता है आपको एसपी 125 में। आप पैर रखोगे ऐसे घूमता भी है, मज़ा नहीं आता भाई मेरे को, और गोल सा दे रखा है, मेरे को बकवास लगता है भाई। लेकिन ग्लैमर का फुटरेस्ट काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा आपको नॉर्मल सा की मिलता है दोनों गाड़ियों में, 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। फ्यूल पंप आपको अंदर मिलता है ग्लैमर में, जबकि एसपी में आपको बाहर मिलता है। इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ग्लैमर का जो फ्यूल पंप है ना, वो बार बार ख़राब हो सकता है, जैसे आप पेट्रोल ख़त्म करोगे बार बार और सेल्फ लोगे तो फ्यूल पंप डैमेज हो सकता है, लेकिन एसपी में ऐसा कुछ सीन है ही नहीं भाई। और ग्लैमर में आपको 2 लीटर पेट्रोल हरदम स्टॉक करके रखना है, नहीं तो फ्यूल पंप खराब होने का डर है, जलने का डर है। लेकिन एसपी में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, आप पेट्रोल रखो चाहे ना रखो, गाड़ी कितना बार भी स्टार्ट करो, फ्यूल पंप आपका कभी ख़राब होगा ही नहीं। तो यही डिफरेंस हो जाता है दोनों गाड़ियों में। बाकी दोनों गाड़ियों में इंजन प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप एक्सेसरीज के तौर पर ले सकते हो। सिंगल हॉर्न आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इसके अलावा आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट मिलता है फ्रंट वाला ग्लैमर में, जबकि एसपी में नहीं मिलता। ये बहुत ही काम का चीज़ है भाई, फोल्डेबल होना चाहिए हर गाड़ी का। जैसे इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप कभी गिरते हो तो आपका फुटरेस्ट अगर फोल्डेबल नहीं होता है तो टूट जाता है, लेकिन ग्लैमर में है फोल्डेबल तो वो फोल्ड हो जाता है भाई। ये चीज़ आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है भाई। एक मेरे मित्र हैं रांची के, उनके साथ हुआ था भाई एसपी 125 का एक्सीडेंट, तो उनका फुटरेस्ट टूट गया था, टेढ़ा हो गया था भाई एकदम। मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ से गाड़ी चलने के लायक भी नहीं था, गियर वगैरह चेंज भी नहीं हो रहा था।
उन भाई से मैंने आपको मिलाया था, उन्होंने बताया था इसके बारे में, अगर आपको याद हो तो ये चीज़ भाई थोड़ा सा एसपी में बेकार दे रखा है, ग्लैमर में बढ़िया दे रखा है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको टैंक पैड वगैरह नहीं मिलता। और इसके अलावा ग्लैमर में आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाता है, या फिर इसको इंटेलिगो टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, या फिर स्टार्ट एंड स्टॉप वाला भी फीचर्स बोल सकते हो। जैसे आप ट्रैफिक में गए, गाड़ी को न्यूट्रल करोगे, थोड़ा सेकंड में गाड़ी बंद हो जाएगी, 10 सेकंड लगता है भाई, फिर आप क्लच लोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ एसपी में नहीं मिलता। हालांकि i3s अब हीरो मोटोकॉर्प को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंजन किल स्विच आ गया, फटाक से आदमी गाड़ी नहीं बंद कर देगा। i3s के इंतजार में कौन बैठा रहेगा, कौन न्यूट्रल करेगा भाई। तो ये चीज़ है, हालांकि मिल जाता है ग्लैमर में, ऐसा कुछ आपको इसमें नहीं मिलता है एसपी में। इसके अलावा हजार्ड बटन आपको टॉप एंड वेरिएंट में ग्लैमर में मिल जाता है, 4 इंडिकेटर आप जला सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको इसमें नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, SP 125 में। तो ये भी एक मिसिंग है। तो फीचर्स तो कंपेयर करके दिखला दिया भाई। देखो कुछ चीज़ के मामले में आपकी ग्लैमर बेस्ट है, कुछ चीज़ के मामले में आपकी SP 125 बेस्ट है। दोनों को भाई खराब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हजार्ड, i3s, इसके अलावा फ्यूल पंप किसी में बढ़िया, किसी में आपको इंजन किल स्विच तो दोनों में मिल ही रहा है, बाकी साइड स्टैंड मिल ही जाता है। इसके अलावा DRL मिल रहा है, किसी में फोल्डेबल फुटरेस्ट मिल रहा है। तो ग्लैमर कुछ चीज़ के मामले में बढ़िया है, कुछ चीज़ के मामले में आपकी SP 125 बढ़िया है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी हाँ, आप थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कंपेयर करना मेरा फर्ज है भाई। तो देखो भाई, दोनों गाड़ी है एक ही सेगमेंट की, 125 सीसी की, तो दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप 600-700 रुपये में सर्विस करा सकते हो दोनों गाड़ियों का। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप दोनों गाड़ियों के इंजन में सिंथेटिक ऑयल डलवाना, 1000 रुपये आप कॉस्ट रखना भाई सर्विस का, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल 700-800 रुपये का आता है, बाकी आपका फिल्टर वगैरह आ जाएगा। तो 1000 रुपये में आप दोनों गाड़ियों का सर्विस कराओ और इंजन हरदम झकझक रहेगा। बाकी रहा बात रीसेल वैल्यू का, तो रीसेल वैल्यू के मामले में भाई आपकी SP मच बेटर है ग्लैमर से। हालांकि ग्लैमर भी अच्छा बिक रही है भाई, डिमांड है अभी के डेट में, लेकिन उतना डिमांड नहीं है जितना SP 125 का है। तो रीसेल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस तो जरूर मिलेगा, मतलब SP का बेटर है रीसेल वैल्यू आपकी ग्लैमर से। रहा बात आफ्टर से सर्विस का, तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई, हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, हीरो का भी, होंडा का भी, और इवन आफ्टर मार्केट भी आप करवाना चाहो तो हो जाता है, उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी हाँ, एक चीज़ का तो मैंने डिफरेंस बताया नहीं, स्पेयर पार्ट के कॉस्ट का। भाई दोनों गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का कॉस्ट बिल्कुल ही सिमिलर ही होगा, 150 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि हीरो का भी स्पेयर पार्ट का कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता और होंडा का भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, होंडा कुछ चीज़ों के मामले में लूटता है भाई, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सर्विस सेंटर में जाके पता कर लेना। बाकी अब थोड़ा मेन चीज़ कंपेयर कर लेते हैं, प्राइजेज आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, क्योंकि ये कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो ग्लैमर में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो हैलोजन हेडलाइट वाला ड्रम वेरिएंट, तो वो 83,648 रुपये का मिलेगा एक शोरूम, वो ऑन रोड जाएगा 98,046 रुपये का। वहीं अगर आप डिस वाला लेते हो हैलोजन हेडलाइट वाला, तो वो आपको 87,648 रुपये का मिलेगा एक शोरूम, वो ऑन रोड जाएगा 1,02,386 रुपये का। रहा बात LED हेडलाइट वाला ड्रम वेरिएंट, तो वो आपको 85,000 रुपये के लपेट में एक शोरूम मिलेगा, वो ऑन रोड जाएगा 1,01,04 रुपये के लपेट में आसपास, मतलब 100-200 अंतर भी हो सकता है। रहा बात LED हेडलाइट वाला डिस वाले मॉडल का, तो उसका एक शोरूम प्राइस है 88,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,04,386 रुपये के लपेट में। मतलब आप देख सकते हो भाई, हर वेरिएंट में 2 से 3,000 4,000 रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि ड्रम और डिस हो जा रहा है ना भाई। रहा बात SP का, तो इसमें आपको हरदम से 2 ही वेरिएंट मिलते हैं। तो ड्रम वेरिएंट लेना चाहते हो तो 86,109 रुपये का मिलेगा, वो ऑन रोड जाएगा 1,07,63 रुपये का। वहीं डिस लेते हो तो वो 90,109 रुपये के लपेट में जाएगा। रही बात ऑन रोड की, तो वो 1,05,082 रुपये तक आता है। तो अगर मैं हैलोजन को छोड़ के LED वाले को कंपेयर करूं, ड्रम वेरिएंट पहले कंपेयर करूं, तो 659 रुपये का डिफरेंस है भाई। वहीं बात करूं डिस वाले की, तो 696 रुपये का डिफरेंस है। मतलब हीरो वालों ने बहुत ही दिमाग लगा के प्राइसिंग रखा है भाई ग्लैमर का, नए वाले ग्लैमर की बात कर रहा हूँ, कि SP से ज़्यादा भी ना हो और लोगों को ज़्यादा लगे भी ना, सस्ती बना दिया ना भाई। इतना चीज़ दे रहे हैं, बताओ फिर भी आपसे कितना पैसा ले रहे हैं, मात्र 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा। हालांकि अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है भाई, SP 125 को अब अपडेट करना चाहिए होंडा वालों को, क्योंकि भाई अब ज़रूरत है उनको, कम से कम DRL वगैरह देना चाहिए, USB वगैरह देना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो चुका है। हालांकि फिर भी भाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप मान के चलो वो राजा है यार, उसको कोई बीट कर नहीं सकता। हालांकि ग्लैमर लॉन्च हुई है भाई, 30-40 हज़ार बिकने लगेगी, लेकिन 1 लाख कभी नहीं बिकेगी SP 125 की तरह। बाकी आप डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, आपके लिए SP बना या फिर ग्लैमर बना है।
तो देखो भाई, अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया इंजन वाला बाइक चाहिए जो रिलायबल हो, प्लस में माइलेज वाला हो, प्लस में ज़्यादा सर्विस वगैरह का कॉस्ट वगैरह ना हो, तो फिर आपके लिए भाई एसपी बना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, हीरो का मजबूती चाहिए और भारी गाड़ी चाहिए और थोड़ी फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आपके लिए ग्लैमर ही बेस्ट है भाई। देखो, मैं तो कहूँगा भाई आप एसपी ही ले लेना, क्योंकि एसपी इंजन के मामले में बेस्ट है और गाड़ी में मेन चीज़ इंजन ही होता है भाई। ग्लैमर के इंजन में मुझे ट्रस्ट तो नहीं है भाई। अगर लेटा हुआ इंजन दे देते ना तो वो बढ़िया था भाई, लेकिन अब ये खड़ा वाला दे रखा है, ये उतना रिलायबल नहीं है भाई, तुरंत झरझरा जाता है। तो ये चीज़ देख लेना भाई अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने हर चीज़ कंपेयर करके बतला ही दिया और अपने दिल का भी बात बता दिया। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। बाकी हाँ, ऐसा ही कंपैरिजन वीडियो आपको हरदम देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कर देना वीडियो को। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।